जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका के पेट्रोल सीडीएस एफकेट पर जीत पर। तो भाई यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है सीडीएस 2026 फॉर्म के लिए, क्योंकि बढ़ते हुए चीटिंग केसेस और फ्रॉड को रोकने के लिए यूपीएससी ने समय के साथ साथ अपने फॉर्म का जो भरने का तरीका था, फॉर्म में जो जो डिटेल मांगी जाती है वो काफी कॉम्प्लेक्स कर दिया है। पिछली बार भी एक फॉर्म को भरने में अप्रोक्स ऑन एवरेज 1.5 से 2 घंटा लग रहा था बच्चे को। बहुत सारी डिटेल इसके अंदर पूछी जाती है। तो फॉर्म हमारा जल्दी 10 तारीख को आने वाला है। जिसको नहीं पता है वो भाई रेडी रहना है, 10 दिसंबर को फॉर्म आने वाला है। नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, यहाँ पर मैं फॉर्म ले आऊंगा सारा का सारा। जब भी कोई अपडेट आएगा और कैसे भरना वो सब लेकर आ जाऊंगा। पहले हम जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करके रखने हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिलता कि आप उस टाइम पे अगर रिकॉर्ड अपडेट करवाने जाए तो इतना समय नहीं मिलता, फॉर्म की लास्ट डेट आए। तो अभी से आप जाके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे आप एंटर करोगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वहां पे लॉगिन और आधार ऑथेंटिफिकेशन करना होता है, तो तब जाके ये शीट आती है। तो इसको करने के लिए आपको ये सब बहुत जरूरी है। आपका जो लॉगिन नंबर होगा ना बेटा, जो भी आपका लॉगिन नंबर होगा और जो आधार पे जो आपका अटैच नंबर है, दोनों एक तो सेम करा लेना। अभी मुझे समझ सकता हूँ कुछ बच्चों का आधार पे नंबर फादर का या मदर का होता है, पुराना बना हुआ होता है, या फिर लॉगिन का वो अपना फोन नंबर जो अब मिला हुआ है फोन उससे कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप उन दोनों को सेम कर लो। जल्दी से जल्दी हो सके तो 5-6 दिन में हो जाता है, कई जगह पे तो एक ही दिन में साथ साथ हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको करके रखना है। 10th की मार्कशीट अपनी रेडी करके रखना, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, इसके बहुत काम आती है। 12th की मार्कशीट बेटा अपनी रेडी करके रखना। ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो आपकी साथ में कर रहे हो तो कर लिया तो डिग्री का लगा देना डिटेल, नहीं तो अपीयरिंग आप उस पर डाल सकते हो। सबसे लास्ट में इंपोर्टेंट दैट इज अपडेटेड आधार कार्ड। तुम्हारा भाई आधार कार्ड अपडेट नहीं है ना, जाओ बात मान मेरी भाई, जाके आधार अपडेट करवा ले। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम निकाल के कुछ भी सिचुएशन हो, छुट्टी ले लो, कहीं से भी करके आधार अपडेट करा लो। आधार ऑथेंटिफिकेशन होता है सेकंडों में हो जाएगा। अगर ये वाला स्टेप हो गया ना तो आगे का फॉर्म सेकंडों में भर जाता है। इसी में ही बहुत टाइम लग जाता है, लॉगिन ही नहीं हो पाता, बच्चा ट्राई करते करते लास्ट डेट आ जाती है। इसको अपडेट करवा लो। अगर एड्रेस आपका है, मान लीजिए आप कहीं और शिफ्ट हो गए तो वहीं का एड्रेस ही अपडेट करवा लो। फोन नंबर की दिक्कत है, फोन नंबर करवा लो। पापा का नाम 10वीं के मार्कशीट से अलग है या कॉलेज के, सब अपडेट करवा लो। आधार में जल्दी अपडेट हो जाता है, वो करवा लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये बाकी ये फोटो वोटो कैसे बनानी है, फोटो सिग्नेचर, ये मैं जब फॉर्म आएगा ना तो कैसे भरना है एक एक चीज डिटेल में ना लेकर आ जाऊंगा चैनल पर। वो तुम बेफिक्र रहो, क्या क्या साइज होगा सब कुछ वो बेफिक्र रहो। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पर अब आपको मिलने वाला है बेस्ट और एक्चुअल करना रेगुलर बेसिक्स पे आपको सब कुछ मिल रहा होगा, मैथ्स का भी एंड सारा का सारा आपकी सीडीएस की तैयारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जब फॉर्म आप फिल कर लोगे, लॉगिन कर लोगे, तो आपसे बहुत सारी डिटेल मांगेगा। देखो आप देख रहे होगे 10th का हो गया, फिर आगे आपसे इधर का हो गया, डिटेल होगी पूरी की पूरी। 12th की आपकी डिटेल्स हो गई, और फिर पेरेंट्स की डिटेल पूछेगा। यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल आपसे पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ। मतलब टाइम टेकिंग होता है, वो भरने के टाइम पे वो बता लेंगे। अभी के लिए डॉक्यूमेंट क्या रेडी करने हैं, एक तो ये रेडी हो गया, दूसरा इसको ढंग से भरेंगे हम। उसका ओबीसी सर्टिफिकेट, काफी बच्चों का भाई ओबीसी सर्टिफिकेट बहुत पुराना होता है, उसको ना लास्ट 6 मंथ्स का करवा लेना, अपडेटेड करवा लेना। क्योंकि जो एक्सेप्ट होता है ना वो होता है सिर्फ और सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स का। बट अगर सर मेरे पास नहीं है तो नहीं है, तो आप ऐसा करो फॉर्म ओबीसी सर्टिफिकेट लगा के और उसके अंदर जो डेट ऑफ इशू हो वो लास्ट 6 मंथ्स की कोई भी चूज कर लेना। बाद में अपडेट करवा के चले जाना। डन, तो बाद में अपडेट करवाने चले जाना। बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है, एसएसबी में भी कोई पूछता नहीं है इतना ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन होता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको रखना है, नहीं मेरे को अपना एक बारी का रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन यूपीएससी की वेबसाइट पे एक ही बारी होगा। याद रखिएगा, यूपीएससी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन एक ही बारी होगा। आपने अभी जो डाल दिया सब कुछ वही का वही अपडेट रहेगा, एक बार ही अपडेट करने को बोला गया है। अदरवाइज मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में यूपीएससी का कोई और फॉर्म भरते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरते हैं, सिविल सर्विस का कोई फॉर्म भरते हैं, तो ये जो रजिस्ट्रेशन आपका हो गया ना, ये डिटेल वहीं पे फिल्ड रहेंगी। आप अगर ओबीसी के भर दिए तो आप ओबीसी के रहोगे, जनरल के भर दिए तो जनरल के रहोगे, एससी एसटी में भर दिए तो एससी एसटी में रहोगे, जो है वही रहेगा। अपडेट का कभी कभी चांस मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें नहीं मिलता। आपको रजिस्ट्रेशन आपका सेम ही रहता है, तो ध्यान से भरना। अगर नहीं है तो बेटा रेडी करवा लेना इसको जितना जल्दी हो सके। उसके बाद बात करते हैं मदर डिटेल्स की। यहाँ पे फादर की मदर की डिटेल पूछी जाती है, नाम वगैरह, अगर काम क्या करते हैं, नहीं तो ऑक्यूपेशन है तो कोई वो डाल देना, नहीं तो आप लिख सकते हो होम मेकर है। उसके बाद फादर की डिटेल, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में इसमें पूछते हैं, वो जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं हमारे पास। ये सारा खत्म करने के बाद, अभी तक तो ये सारा हमारा खत्म हुआ है रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फिनिश हुआ है। कुछ बच्चों को लग रहा था कि यहीं पे ही मेरा फॉर्म भर गया, खत्म हो गया, यहीं पे उसने एंड कर दिया। ये रजिस्ट्रेशन फिनिश हुआ है अभी आपका, ठीक है, आपकी बेसिक डिटेल। अब आपने फॉर्म भरने जाना है,
ठीक है, अब आपने फॉर्म भरना है, वहीं पे आएगा एप्लीकेशन में आप जाओगे ना, जैसे रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद अगला आता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में टैब में जाओगे, वहां पर आप किस किस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो वो वहां पर आ जाते हैं। फॉर्म आएगा तब मैं लेकर आ जाऊंगा, जैसे आप सीडीएस के लिए एलिजिबल हो या असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एलिजिबल हो तो वो सब आ जाएंगे। अगर फॉर्म निकले हुए होंगे तो वो दिख जाएंगे वहां पर। तो आपने वो सीडीएस का फॉर्म भरना अपना स्टार्ट करना है, वही सारी डिटेल सामने आएंगी। तो इसलिए कुछ बच्चों ने कई बार रजिस्ट्रेशन पे रुक गए थे, सीडीएस का फॉर्म ही नहीं भरा और कह रहे मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो आएगा कैसे जब फॉर्म ही नहीं भरा। फिल प्रेफरेंस करना भाई, यहाँ पर जो अपनी प्रेफरेंस होती है इसको ध्यान से बनना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किसी से इन्फ्लुएंस होके मत भरना। जैसा आपको सही लगता है आप उसी हिसाब से प्रेफर बनना फिल फॉर्म के लिए। और फीस अपनी पे कर देना। अगर जो बॉयज़ को बेटा फीस पे करनी होती है वो जरूर करे, मतलब जिनको मतलब किसी को होता है ना फीस नहीं भरनी होती, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि अगर आप किसी आर्म फोर्सेस में हो या कहीं से तो आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको जरूरत है वो भाई जरूर भरेगा, तभी फॉर्म तेरा पूरा माना जाए। और गर्ल्स की कोई फीस नहीं होती है। रीजन क्या होते हैं जनरली अगर मैं देखूं तो रिजेक्शन के मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे बड़ा रीजन रहता है वो रहता है मेरा फी का सबमिट ना होना। फी का सबमिट ना होना, बच्चा फीस भरता नहीं है, वेट कर रहा है सर मैं कल भर दूंगा परसों भर दूंगा, करते करते क्या होता है डेट ही निकल जाती है। डेट निकल गई तो उसके कारण हुआ क्या, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, फिर फॉर्म आएगा ही नहीं जब आपने फॉर्म नहीं भरी। उसके बाद सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना अपना, एनडीए का नहीं सीडीएस का, ठीक है अपना। उसके बाद फिर सीडीएस का फॉर्म ना भरना, ठीक है उसके बाद अपना सीडीएस का फॉर्म ना भरना। तो इन दो बातों का आपने ध्यान रखना। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, जब भी आपको कोई फॉर्म से रेडी हो तो अपना व्हाट्सएप कर देना या अकेडमी नंबर पे कर लेना, अगर मेरा नंबर ज़्यादा बिजी जाता है तो। ठीक है बस, तो ये डिटेल थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बस आप डॉक्यूमेंट्स अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ भाई शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ अब आपको मिल रहा होगा रेगुलर और बैक टू बैक राइट कंटेंट फॉर आपके सीरीज को निकालने के लिए। मिलता हूँ अगले मैचिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।